लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का फोकस गुजरात पर है। राहुल संसद के बाहर और संसद के अंदर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। यहां तक कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी मेडन स्पीच में राहुल गांधी ने कहा था कि हम इस बार बीजेपी को गुजरात में भी हराने जा रहे हैं। इसके बाद संसद सत्र खत्म होते ही राहुल गांधी गुजरात दौरे पर पहुंचे और वहां भी उन्होंने यही बात को दोहराया। राहुल गांधी के इस दावे पर बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और मोदी कैबिनेट के मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आई। चिराग ने कहा, आगामी चुनाव के परिणाम दिखा देंगे कि एनडीए कितना मजबूत है। इसके बाद कांग्रेस का घमंड भी टूट जाएगा। राहुल के बयान और चिराग की प्रतिक्रिया के बाद अब बात गुजरात के चुनावी अतीत और लोकसभा चुनाव के नतीजों की भी हो रही है। दरअसल गुजरात में हाल ही में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस महज एक सीट पर ही सिमट सकी। अगर इसे विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो पार्टी को 20 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या राहुल गांधी का ये दावा पीएम मोदी के 400 पार के नारे जैसी ट्रिक है या वाकई इस दावे में दम है। विस्तार से आपको समझाएंगे। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। अब की बार 400 पार, अब की बार। लेकिन इस चुनाव नतीजों में बीजेपी 240 और एनडीए 293 सीटें ही जीत सकी। देखा जाए तो एनडीए की सीट का आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा है। इस बीच एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार बना ली, लेकिन 370 सीट जीतने का टारगेट सेट कर चुकी मैदान में उतरी बीजेपी 2 चुनाव बाद 272 के जादुई आंकड़े से पहले रुक गई। ऐसे में चुनाव नतीजों के बाद संसद के पहले सत्र से ही राहुल गांधी ने गुजरात में बीजेपी को हराने के दावे का दाव चल दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का यह दाव पीएम मोदी के 400 पार वाली ट्रिक जैसा ही है। गौर करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान विमर्श का केंद्र भी यही रहा कि क्या बीजेपी 400 से पार सीट जीत पाएगी या नहीं, और क्या कांग्रेस 100 के आंकड़े तक पहुंच पाएगी। अब राहुल गांधी ने गुजरात में जीत का दावा किया है तो इसके पीछे अभी से ही गुजरात चुनाव के लिए विमर्श के केंद्र में इस बात को लाना हो सकता है। क्या ग्रैंड ओल्ड पार्टी 1998 से ही सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हरा सरकार बना पाएगी या नहीं। अब कांग्रेस की रणनीति को भी समझने की कोशिश करिए। बीजेपी की सियासत को शीर्ष तक पहुंचाने में जिस राम मंदिर और अयोध्या मुद्दे का बड़ा रोल रहा, वही अयोध्या जिस फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में है, वो सीट पार्टी हार गई। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता भगवान राम और अयोध्या का जिक्र करने से जहां बच रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे लेकर आक्रामक है। विपक्ष को शायद ये लग रहा है कि पिछले 10 साल से अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार की अगुवाई करती आई बीजेपी इस समय उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी 2024 से 2024 के चुनाव तक रही। वहीं पीएम मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में उपहार के बाद बीजेपी के चुनाव अभियान में गुजरात मॉडल की बात प्रमुखता से होती रही है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को शायद ये लग रहा है कि पार्टी अगर चुनाव में 29 साल लंबे शासन की एंटी इनक्लाइमेंसी को भुगतने में सफल रहती है और बीजेपी को हरा देती है तो उसका पूरा देश में अलग संदेश जाएगा। अब अगर इस विषय को थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषकों की नजर से देखें तो गुजरात में जीत के दावे की राजनीति राहुल गांधी के लिए 200 उंगलियां घी में होने जैसी बात है। ऐसा कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि कांग्रेस अगर पीएम मोदी के गृह राज्य में जीतती है तो इससे विपक्ष के नेता का कद और मजबूत होगा। जीत का श्रेय उनके हिस्से में और 3 साल पहले किए गए इस दावे को जाएगा। अगर कांग्रेस हारी तो भी पार्टी की सीट 2022 की 17 सीटों से कम होगी, और अगर सीटें बढ़ती हैं तो भी कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज होगा। इस खास स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप ऐसे ही देखते रहिए वी अब समाचार। शुक्रिया।